अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये क्लियर करें ना कि आप किस घराने से हैं, नहीं, मतलब मैं बिल्कुल भी बताऊंगा नहीं। गाइस आप समझ तो रहे हैं ना? हाँ, वो गाते नहीं हैं, लिटरली वो नहीं गाते। लिखते बहुत अच्छा है, वो पंजाबी लिखते हैं बहुत अच्छा, उर्दू बहुत अच्छा लिखते हैं। तेरे में दिल जी नहीं नहीं लगता, लगता। ये गाना था। ठीक तो है। मैंने फर्स्ट टाइम क्रोके के साथ वो अच्छा, परफॉर्म अब ये किया भी था। बता दें किसके लिए गाया था आपने? नहीं, ये वहाँ पे ये नहीं मैं बता सकता। मही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिना दिल नहीं लगदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कुमैल गिलानी। वेलकम टू गिलानीज टॉक। आज के जो हमारे मेहमान हैं, मैं अगर यूं कहूं कि हमारी पाकिस्तान की एक ऐसी आवाज़ जिसकी आवाज़ का सहर मेरे पे, आप पे और तमाम सुनने वालों पे रहा। आज हमारे साथ पाकिस्तान आइडल के एक कंटेस्टेंट जनाब गुलाम कंबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, मैंने जिस तरह हमारे पुराने कंटेस्टेंट थे फैज़ान कुरैशी साहब, अगर आपको याद हो, उनके साथ बिल्कुल भी एक बिल्कुल प्रोग्राम किया था। बिल्कुल। मुझे आज फिर उनकी याद ताज़ा करवा दी आपने सामने बैठकर। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो म्यूज़िक कैरियर है वो बचपन से है या फिर आपने अभी आके इसको कंटिन्यू किया है? म्यूज़िक का शौक तो बचपन से ही था, ब्लड में था म्यूज़िक। ठीक है। फैमिली में भी म्यूज़िक है काफ़ी, और बड़ा एक हाई लेवल का म्यूज़िक है हमारी फैमिली में, अच्छा, हर हाई। लिहाज से। अच्छा। चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो, हम्म, चाहे वो गायकी हो, चाहे वो राइटिंग हो, हर चीज़। तो अच्छा। एक बड़ा एक ना डीप लेवल का और म्यूज़िक के साथ रिलेशन है मेरा बचपन से ही। अच्छा। लेकिन प्रॉपरली जिसको कहते हैं ना, एक एक किसी को उस्ताद मानना, वो एक शागिर्दी करना, वो मैं प्रॉपरली नहीं किया अभी तक। उसकी क्या वजह है? यार बेसिकली कुमैल भाई, बात यह है कि मैं स्टडी भी कंटिन्यू करना चाह रहा था। ठीक। इस वजह से मैं दोनों को कोशिश करता था कि पैरेलल लेके चलूँ, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, या अब यूनिवर्सिटी में हो। अच्छा, ये मुझे लगता है कि जो स्पेसिफिकली जो लोग इस तरह के घरानों से ठीक है तल्लक रखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये क्लियर करें ना कि आप किस घराने से हैं, नहीं, मतलब मैं बिल्कुल भी बताऊंगा नहीं। क्योंकि मसला ये है कि यार, अगर आपके साथ एक बड़ा टैग लग जाए ना, हाँ, तो मैं समझता हूँ कि उसको निभाना और मुश्किल उस होता है। टैग को हाँ, एक बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम है। तो अभी तक मैंने अब ये रिवील नहीं रिवील किया नहीं कहीं किया भी, कि और आप किस मैं घर। शायद जब मैं किसी टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचूंगा, देन मैं रिवील करूंगा इसको ज़रूर, इंशाल्लाह। अच्छा, चले इससे बात कर लेते हैं, ऐसे बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे अभी आपने बताया कि आपके घर के अंदर बहुत सारे लोग गाते हैं, बजाते हैं और लिखते हैं। आपकी फैमिली के अंदर बहुत सारे, मतलब ब्लड में आपकी ये चीज़ कंटिन्यू चल रही है। बिल्कुल है। ठीक है। तो पूछना ये चाहूँगा कि आपकी इंस्पायरेशन आपकी फैमिली में से या फिर फैमिली के बाहर से आप इंस्पायर्ड हुए हैं? एज अ बिगनर अगर मैं देखूं, तो मेरी इंस्पिरेशन मेरी फैमिली थी। ठीक है। क्योंकि मैंने जो कुछ सीखा, जो कुछ कोशिश की गाने की, वो सारी चीज़ें उधर से बिलोंग करती हैं, मेरी फैमिली से। सही। अब आगे मेरी इंस्पिरेशन थोड़ी सी डाइवर्ट हुई है फैमिली से, ठीक है। लेकिन फैमिली जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसी लेवल पे है। अच्छा, मैं अगर यूं कह लूं कि फादर से इंस्पायर्ड हुए। बेशक, लेकिन वो म्यूज़िक से रिलेटेड नहीं है बिल्कुल अच्छा भी। वो अच्छा, वो खुद गाते नहीं हैं। गाइस, आप समझ तो रहे हैं ना? हाँ। वो गाते नहीं हैं, लिटरली वो नहीं गाते। लिखते बहुत अच्छा है, वो पंजाबी लिखते हैं बहुत अच्छा, उर्दू बहुत अच्छा लिखते हैं। लेकिन लिखते वो ये कलाम लिखते हैं, ठीक है। गाना वगैरह सॉन्ग वगैरह नहीं लिखते, ना ठीक है। उनको गाने का पता है। ठीक है। इल्म सारा है, लेकिन उस लेवल का गा नहीं सकते या गाते नहीं। अच्छा, ये फैमिली ने आपको oblige किया कि आप यार गाना, बिल्कुल ठीक है गाना गा लेना, लेकिन मेरे ख्याल से स्टडी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्कुल थिंग। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। आपने बचपन के किस हिस्से में आपको ये पता चला कि आप गा सकते हो, आप कुछ परफॉर्म कर सकते हो, कहीं परफॉर्म किया हुआ आपको याद हो? क्या परफॉर्म किया था, कुछ हमारे साथ शेयर करें। ये बचपन से ही मैं गा रहा था। स्कूल में भी गाता था, कॉलेजेस में भी गाता था, घर में भी कोई इवेंट हो तो उन्होंने कहना, भाई कंबर आ जा, कंबर आ जा, चल आओ जी, फैमिली गेट टुगेदर बैठते, भाई कंबर कुछ सुना। मैं बहुत ही छोटा था, अब उस लेवल की मैच्योरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो फैमिली थी उनको पता था कि यार इसके अंदर समथिंग इम्पॉर्टेंट हम्म। जो कि म्यूज़िक से रिलेटेड है। सही। तो उन्होंने मुझे तब से इनकरेज करना शुरू किया, तब से उन्होंने मुझे मेरी जो कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस करने की कोशिश की, मुझे डिफरेंट अपॉर्चुनिटी अच्छा, दिलवा के। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी यूं कह लें कि एक अल्लाह ताला की तरफ से इनायत होती ब्लेसिंग है, मोमेंट है ना मेरे ब्लेसिंग है लिए, कि अगर आपकी फैमिली। फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। ठीक है। मैं ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके पास बहुत सारे किस्से, बहुत कहानियाँ हैं कि यार मुझे बचपन में वैसे सपोर्ट नहीं किया गया, या मुझे लगता है कि अच्छा ये भी कहीं ना कहीं
डिस्करेजमेंट जो होती है ये भी कभी कभी पॉजिटिव हो जाती है, ऐसा ही है, एग्जैक्टली बहुत पॉजिटिव पॉइंट मिलता है इसका। एग्जैक्टली। और अगर बच्चे को बचपन से आप उसको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं कि आप जो वो करना चाहता है उसको करने दे रहे हैं आप, मुझे लगता है ये भी एक ब्लेसिंग है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू कर रहे थे। तो बचपन से ही मुझे उन्होंने इन्हेंस करने की कोशिश की और उनको पता था कि यार इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, वो कीड़ा है इसके अंदर कि ये कुछ कर सकता है इस चीज़ में आके, सही। इस फील्ड में आके। तो फिर अब मैं यूनिवर्सिटी में बताऊं, यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन जो है वो म्यूज़िक बेस पे हुआ है। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह म्यूज़िक सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ वहीं बिलोंग करती है जो मैं बचपन से, मुझे घर में जो अपॉर्चुनिटी मिलती थी, एक ग्रास रूट लेवल पर कोई गेट टुगेदर बैठते थे, वो मुझे सुनते थे और फिर मुझे कहते थे भाई ये चीज़ गलत कही है, ऐसे कहो, सही है, ये बिल्कुल सही है। फिर मैं उसको कोशिश करता था। देन स्कूल में परफॉर्म करता था, जो स्कूल में सुबह की मॉर्निंग असेंबली होती है तो उसमें जो जुमे के दिन नात भी पढ़नी, फिर असेंबली भी करवानी, तराना भी मैं पढ़ाता था, सब कुछ करता था। तो ये चीज़ें मुझे मेरे अंदर डिवेलप इनहेरिटेजली आपके अंदर आई। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और जानने की क्यूरियोसिटी है कि आप मतलब एक चीज़ होता है कि कई ऐसे घराने के बच्चे हैं जो शायद अपने घरानों की लेगेसी को लेके नहीं चल पाए, उनके पास वोकल्स वैसे अच्छे नहीं थे, ठीक है, या फिर उन्होंने अपना जॉनरा चूज करने में कहीं ना कहीं गलती की है, देर कर दी, ठीक है, गलती कर दी कि वो किसी और में जाके वो एग्जिस्ट कर रहे थे लेकिन उन्होंने कुछ और चूज कर लिया। अच्छा, मैं इस बात को काउंटर करूँगा थोड़ा सा। अगर कोई घराने का, क्लासिकल घराने से बिलोंग करता है कोई बंदा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा क्लासिकल ही गाए। एग्री है। अच्छा, तो ज़रूरी नहीं है कि आतिफ असलम का भाई है और वो पॉप ही गाए, रॉक ही गाए। मे बी वो क्लासिकल गा सकता हो, मे बी वो गज़ल अच्छी गा सकता हो। ज़रूरी नहीं है कि वो उस्ताद सलामत अली खान साहब की फैमिली से बिलोंग करता हो और वो क्लासिकल ही गाए। अच्छा, नहीं, मेरा थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट ये था कि मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि देखिए वोकल्स देख के ना, वोकल्स अपने खुद आप पहचानते कि यार मुझे मेरा कंफर्टेबल जोन क्या है, ठीक है। वो मुझे लगता है कि अगर आप किसी अच्छे घराने से चलते हुए आ रहे हैं आपको, तो वो खुद ही चूज हो जाता है, ठीक है। और अगर कोई नॉर्मल मतलब जिसके घर में नहीं गाते बजाते या उसने नहीं सुना इतना, उसको चूज करने में प्रॉब्लम होती है। उसको ये नहीं पता होता कि मेरे वोकल्स जो हैं ये मुझे कंफर्टेबल गाना कैसे है। जैसे हम लोग कोई एक स्केल पे गा रहे हैं तो हमें वो स्केल का पता होता है कि यार मुझे ये स्केल जो है ना मुझे कंफर्टेबल है मेरे, ठीक है, मैं इसको इतना हाई जा सकता हूँ, इतना लो जा सकता हूँ, उसको मिड एक ऑक्टेव रख के तो वो गाता है। तो इसी तरह आप अपना जॉनर भी चूज करते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। ये नहीं, मेरे किसी हद तक आई एग्री, आपने जो बात किया बिल्कुल सही बात की। आप बचपन में किस जॉनर, आपने क्या जॉनर चूज किया था अपना? मैं बचपन से तकरीबन सब कुछ गाने की कोशिश करता था और अभी भी यही कोशिश करता हूँ और सजेस्ट भी लोगों को यही करूँगा कि वर्सेटैलिटी अपनाएं, क्योंकि वर्सेटैलिटी एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको एक लिमिटेड नहीं आपको रखती। अच्छा कंबर, मुझे लगता है कि ये हर किसी बंदे की बस की बात नहीं है। एग्जैक्टली, मैं अब इधर आने लगा था कि हर एक बंदे की बस की बात नहीं है, लेकिन कोशिश, एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए। अगर मैं छोटी सी बात करूंगा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक बंदे को अगर एक बंदे को ही गा लेना बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही है। इतने सारे बंदों को गाना, वो भी एक बंदा, ऐसा ही है, नामुमकिन सी बात। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इतनी वर्सटैलिटी जो है वो अल्लाह ने अगर आपके गले में दी है तो ये बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली ऐसा ही, मैं जितना शुक्र अदा करूँ। तो आपने जो फर्स्ट अपने स्कूल में या किसी जगह पे जो आपने परफॉर्म किया था, थोड़ा सा हमें भी बताएं ना, आपने क्या परफॉर्म किया? वो मैंने ना नात परफॉर्म करता था, मैं वहाँ पे नात पढ़ता था। तो हमारी जो थी फेयरवेल थी, ठीक है, 10th क्लास में। तो उसमें मैंने अपनी फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैंने क्रोके के साथ पीछे लगा के साउंड पे, स्पेशली वो साउंड मेरे लिए लगा हुआ था। सही है। वो टीचर्स ने स्पेशली मुझे कहा कि भाई तुमने परफॉर्म करना है, ये साउंड सिस्टम भी हम तेरे लिए लगवा रहे हैं। वो क्रोके पे मैंने परफॉर्म किया था। वो अरिजीत का सॉन्ग था, नया नया आया था, माही मैनू छड्डियो ना, अच्छा, मैं तेरे बिना तेरे दिल नहीं लगता, ये गाना था। तो मैंने फर्स्ट टाइम क्रोके के साथ वो परफॉर्म किया। अच्छा, ये भी बता दी किसके लिए गाया था आपने? नहीं, ये वहाँ पे ये नहीं मैं बता सकता, वो मैंने अपने लिए गाया। अच्छा, ये यानी नहीं, ये कहीं ना कहीं गाइस ये छुपा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं नहीं बता सकता। एनीवेज, तो चलिए, अल्लाह ताला, अब आप भी बड़े हो गए, वो भी बड़ी हो गई होगी तो ये अच्छी बात है, पर्दादारी रहनी चाहिए। अच्छा, तो आपने क्या गाया वहाँ पे? ये गाया था आपने? तो यार हमारी ऑडियंस सुनना चाहती है ना कि
एक पाकिस्तान में जो पाकिस्तान आइडल में आपने गाया, मैं उसकी तरफ आऊँगा, लेकिन ये थोड़ा सा वो जो फर्स्ट टाइम गाया हाँ था जी, क्रोके 2 लाइन्स उसकी। माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिना दिल नहीं लगदा, जिथे भी तू चलिया है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलदा। तू जी सकदी नहीं मैं रह सकदा नहीं, कोई दूसरी मैं शर्तां भी रखदा नहीं, कि तेरे बाजों मेरा। ये सॉन्ग था, क्या बात है यार, क्या करोके के बात साथ परफॉर्म किया था। यार, क्या सूदिंग वॉइस है यार आपकी, थैंक यू सो कसम मच, से थैंक यू यार। सो मच। ठीक है, मुझे ना वो कोक का एक गाना याद आ गया, वो मुझे नाम नहीं शायद उनका पता है, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन वो बहुत अच्छा, आपके वोकल्स उनके साथ थोड़े से मिलते हैं। अच्छा, तो इसके बाद आपने स्कूलिंग अपनी कंप्लीट की है, आप लाहौर से ही हैं? बिल्कुल लाहौर से, लाहौर में ही आपकी सब कुछ लाहौर से। सारी स्टडी आपने कंप्लीट बिल्कुल। की? अच्छा, अब बात करते हैं आपके कि इसके बाद आपने इसको प्रोफेशन कब अपना सोचा कि मैं ये प्रोफेशन चूज़ करूं, या फिर मैं अभी स्टडी करूंगा तो फिर मैं इसको प्रोफेशन को लेके चलूंगा, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव तो ले लिया ना पाकिस्तान आइडल के थ्रू। एग्जैक्टली ठीक है, ऐसे। तो काइंडली बताइएगा कि आपने कैसे अपने अभी प्रोफेशन तक की तो तरफ कैसे आए? अभी तक तो मैं इसको एज ए पैशन लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैशन को इतनी सपोर्ट मिल रही है और इतनी मोहब्बत मिल रही है, थ्रू ऑडियंस, थ्रू फैमिली, इवन थ्रू टीचर्स, ठीक है। माई क्लास फेलोज, एवरीबडी दे सपोर्टेड मी। ठीक है। तो इसको अब मैं प्रोफेशनलिज्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बस ये सोच के आया था यार, अल्लाह ताला ने मुझे चीज़ दी है तो मैं इसको कंटिन्यू करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं आके अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पॉइंट पे आ गई है अब कि अब मेरी मजबूरी बन गई है कि मैं इसको प्रोफेशनली आगे लेके चलूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि हमारे आने वाले पाकिस्तान में ये जो मैं इस टॉपिक पे, ज़ाहिर सी बात है हमारा ये टॉपिक ही है ये आज का, पाकिस्तान आइडल। बिल्कुल तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान आइडल ने पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है बच्चों को। एग्जैक्टली उन बच्चों को नई ज़िंदगी मिली है, उन आवाज़ों को नई ज़िंदगी मिली है जो गाना चाहते थे, जो अपना प्रोफेशन चूज़ करना चाहते थे मौसीकी को। ठीक है, जो अपनी ज़िंदगी में अपनी आवाज़ को एक नई ज़िंदगी देना चाहते थे। मुझे लगता है उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक चांस है ये। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपको ये जो प्रेज़िडेंट आप बने जीसी में, ठीक बिल्कुल। है, तो ये आपको पाकिस्तान आइडल के बाद मिली है या पाकिस्तान आइडल से पहले ही आप वहाँ पे प्रेज़िडेंट थे? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपने पूछ लिया, और ये क्वेश्चन जो है ना, अगर ये सोसाइटी वाले सुनेंगे ना, म्यूज़िक सोसाइटी वाले, तो ज़रूर वो उनको फिर वही चीज़ याद आ जाएगी। अब जो प्रेसिडेंट बनता है ना म्यूज़िक सोसाइटी का, वो बनता है लास्ट ईयर में आके, ठीक है। ठीक है, और मेरा लास्ट ईयर है अभी ठीक है। यूनिवर्सिटी में, ठीक। ठीक है। अब हुआ ये था कि मैंने पाकिस्तान आइडल में भी ऑडिशन दिया और मैंने इंटरव्यू दिया प्रेसिडेंसी के लिए भी, ठीक है। ठीक है। अब प्रेसिडेंट भी मैं बन गया। एक हफ्ते के बाद मुझे कॉल आती है, भाई पाकिस्तान आइडल में आप सेलेक्ट हो चुके हैं, आपने कराची पहुंचना है, आपकी ये दिन रिहर्सल होगी, इस दिन आपकी रिकॉर्डिंग होगी, ये चीज़ इस तरह। आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड एट दैट टाइम, और एक जगह पे कंफ्यूज भी था मैं। नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है आपके कांधों के ऊपर, आपने पूरी सोसाइटी को लीड करना है अब एज अ प्रेजिडेंट। तो वो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा ना, मैं सोच में पड़ गया था यार, मैं पाकिस्तान आइडल में जाऊँ या जाऊँ सोसाइटी। अब सोसाइटी के बंदे, सोसाइटी की जो मैम है हमारी प्रोग्राम ऑफिसर, उन्होंने मुझे कंपेल करना शुरू कर दिया थोड़ा था कि यार अब ये देखो, अब अभी नए नए प्रेसिडेंट बने हो, अभी छोड़ के तुम पाकिस्तान आइडल में जाओगे, पीछे कौन संभालेगा, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं किसको दूँ, क्योंकि मैंने ये तुम्हें सीट दे दी है। तो सिर्फ प्रेसिडेंट चूज होता है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं चूज होता? वाइस प्रेसिडेंट होता है, ज़रूर होता है, लेकिन जो एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो आपको पता है वो प्रेसिडेंट के सर पर ही होती है। ठीक है। मैंने अब सबको काम अलॉट करने हैं कि भाई तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। अब नई नई सीट मिली हो किसी को और वो सीट छोड़ के कहीं और चला जाए, ऐसे। तो ये फिर उन बंदों के लिए भी मुश्किल होता है कि यार पहले तो आपको पता बातें करने, बातें सुननी पड़ती हैं, भाई तू इधर आया था अब उधर चला गया। तो वो टाइम मेरे लिए थोड़ा सा ख़तरनाक था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी अल्लाह पाक ने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। जो जानने वाले थे, मोहब्बत करने वाले थे सोसाइटी में, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की मुझे, तो मैं उधर गया। इससे पहले कोई हार्ड टाइम फेस किया हो? हर टाइम यूनिवर्सिटी में अक्सर फेस करना पड़ता है।
जब आपकी क्लास भी होती है और आपका इवेंट भी होता है सोसाइटी का। इसके अलावा कोई जैसे कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स कुछ बचपन में या अभी आके आपको कभी भी आपके साथ कोई ऐसा कोई रिग्रेटिंग मोमेंट हुआ हो, ठीक है, या फिर आपको कोई याद हो कि यार मेरी लाइफ में ये मोमेंट जो है ना मुझे बड़ा याद आता है, चाहे वो किसी का वो देख के आप के वो इमोशनल मोमेंट्स जाग गए हों, ऐसा कुछ? लिटरली मैं आपको बताऊं कि अल्लाह पाक ने मुझे इतना ब्लेस्ड इस दुनिया में पैदा किया है कि शायद ही मैं कम हूँ कोई हो इस दुनिया में। मेरे पेरेंट्स ने मुझे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। यानी कि मैं अभी बोलता हूँ, वो कहते हैं ओके ठीक है, जिसमें तू खुश है ना ओके है। वेरी गुड। और अभी तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना शुक्र अदा करूँ मैं कम कम है मेरे लिए कि मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में वो रिग्रेट नहीं फेस किया, और अल्लाह पाक करवाए भी ना आमीन। कि जो मैं कहूँ कि भाई यार ऐसा होना चाहिए था, भाई ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आई हैव एवरीथिंग वट एवर आई वांटेड इन माई लाइफ, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। थ्रू माई पेरेंट्स। तो अब ये पाकिस्तान आइडल का जो आपको आइडिया या फिर आपको जो कॉल आई या किसी दोस्त ने सजेस्ट किया या फिर आपने खुद से इसको किया, क्या प्रोसीजर था? वो ये था कि आपने पहले सिटी वाइज ऑडिशंस हुए, ठीक है। गर्मी में ऑडिशन दिए यार, सुबह के भूखे यानी कि फजर की नमाज पढ़ी है और निकल पड़े कदाफी स्टेडियम दोस्त के साथ। तो ये बताया किसने था आपको कि टीवी पे एड्स अच्छा, एड्स देखी, फिर एक तो जब रश देखता था फिर दिल करता था यार वापस रहने चले दो यार, गर्मी बहुत वापस है चले और मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे रश, भाई कुमैल भाई, वहाँ पे सुबह फजर के बाद का रश मैं आपको बताऊं कि ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं यहाँ पे पैसे बांट रहे हैं, कोई पैसे फ्री में मिल रहे पूरा हैं। पाकिस्तान यहीं पे इकट्ठा हो गया। ऐसा ही है, कदाफी स्टेडियम में पाँव रखने की जगह नहीं थी। बंदा हैरान हो जाता है, यार पाकिस्तान में इतना बंदा खान वाला। अरे तो सारे गाना ले नहीं थी बड़ी बड़ी वहाँ पे आइटमें थी सही। जिनको सुन के हमने टाइम स्पेंड किया वहाँ पे, और गर्मी में भी टाइम फिर अच्छा स्पेंड हो सका इसी वजह से। तो लाइन में लगे भाई, लाहौर में ऑडिशन दिया। लाहौर में ऑडिशन दे के पहले तो ये दिल में था कि यार कहीं बारी आ जाए, ठीक है। सुबह के लगे शाम को मगरिब टाइम जाके बारी आई, और जितने बच्चे थे ना उनमें से किसी बच्चे की इतनी जल्दी बारी नहीं आई जितनी जल्दी मेरी आ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। वो ये कि वो मैं एक बंदा पकड़ लिया था ऐसा वो मिल गया था दोस्त, ऐसे चलते फिरते ना बन गया एक। गाइस देख लें, जब कभी आपके साथ ऐसा हो ना, आपने बंदा पकड़ना है ऐसा। ऐसा ही है, वो बंदा वो अल्लाह ताला ने भेजा था मेरे लिए, ठीक है। और वो बंदे के थ्रू मैं गया, और वो बंदे का मैं नाम लेना चाहूँगा ज़रूर, आरिस भाई। हारिस भाई। आरिस भाई, ठीक है। उनको ज़रा थोड़ा सा वो जानते थे, और उनके साथ थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन थी उस बंदे की जो ऑडिशंस ले रहे थे कि यार इस तरह प्रोसीजर है, इस तरह आपने करना है। तो वो ये है कि उस लेवल का मुझे खपना पड़ा भी, या उस लेवल का नहीं भी खपना पड़ा। ये है कि उसके साथ में गया, ऑडिशंस हो रहे थे पिछले रूम्स में, ठीक है। जो एक तो कदाफी स्टेडियम का ऑडिटोरियम है ना, जी जी। उसके ऑपोजिट हो रहे थे। ठीक है। वहाँ से बच्चे जा रहे थे आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली उस साइड पे। ठीक है। अब वहाँ तक जाते जाते ही आपको तकरीबन सारी रात लग जानी थी जितना बच्चा था, अच्छा अच्छा अच्छा। और वो बच्चे एक ग्रुप्स में जा रहे थे वहाँ पे। ठीक है। आरिस भाई ने मेरे साथ बड़ी मोहब्बत की, वो मुझे लेकर गए, और लाइन में तो लगना पड़ा, लाइन में लगना पड़ा, लेकर गए। लेकिन ये कि बारी जल्दी आ गई मेरी ऑडिशन की। ऑडिशन दिया, और वहाँ पे तारिक ताफो साहब ने मेरा पहले रूम में मेरा ऑडिशन लिया, उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा ओके ठीक है। यू आर सेलेक्टेड। उन्होंने सेलेक्ट क्या किया। उनको घराने का पता था या फिर वैसे? नहीं, कुछ नहीं मैंने बताया। मैंने एज आ गुलाम कंबर वहाँ पे जाके परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह, और जहाँ पे भी किया एज आ गुलाम कंबर परफॉर्म किया, और ठीक कुछ नहीं बताया। ठीक है। और उन्होंने बड़ी मोहब्बत की, उन्होंने कहा माशाल्लाह बेटा आप बहुत अच्छा गाते हो, थैंक यू सो मच सर, आप अगले राउंड के लिए जा रहे हो। फिर दूसरे रूम में जाते थे, और उसको कहते थे कमांडो, ठीक है। कमांडो। ठीक है। वो दूर से इशारा करते थे कमांडो कमांडो, सही। लाइन में लग गई भाई। वो जो उधर से सेलेक्ट होता था वो कमांडो लाइन में आ गया। फिर वो फाइनल रूम होता था, उस रूम में जाना, वहाँ पे फिजा जवेद थी और तनवीर अफरीदी साहब थे। ठीक है। बहुत मोहब्बत वाले बंदे हैं वो, और बहुत अच्छे बंदे हैं वो। फिर फाइनल सिलेक्शन वहाँ से होती थी। ठीक है। वहाँ से फाइनल सिलेक्शन होके फिर हम गए वापस एक रूम में। वहाँ पे तनवीर अफरीदी साहब शायद क्या है वहाँ पे वो? आई थिंक MHL कंपनी के वो डायरेक्टर हैं, हाँ। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। और पाकिस्तान आइडल में भी वो को डायरेक्टर हैं उनके। चलें जी, मैं अभी उन्होंने एक मुझे मैसेज किया, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। उन्होंने अभी मेरे जो लास्ट मैंने पॉडकास्ट किया फैज़ान के साथ, अच्छा। फैज़ान कुरैशी के साथ, जी, 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 पाकिस्तान जी। आइडल से,
तो उनके मुझे कमेंट आया था उनका उधर से, तो अगर किसी की भी दिल आज़ारी हुई तो उसके लिए मैं रुजू करता हूँ, मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ फॉर दैट। और क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, मैं भी उनको बचपन से देखता सुनता हुआ आ रहा हूँ कि बहुत सारे गाने मेरे फेवरेट भी हैं। और रियली वेरी अपोलोजाइज फॉर दैट अगर उनका इस चीज़ को लेकर दिल दुखा है तो। जी प्लीज़। बिल्कुल, ही वाज अ जेंटलमैन। हम्म, क्या बात है, इस उम्र में भी वो माशाल्लाह इतने इतने पॉजिटिव और इतने परफेक्ट बंदे हैं ना कि मैं बता नहीं सकता। ठीक है। अब सॉन्ग्स की डिवीजन जो है वो भी वही करते हैं ठीक है। माशाल्लाह से वो पे, और गाइड भी वही कर रहे हैं। हमें भी उन्होंने किया, बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत मोहब्बत वाले बंदे हैं यार, कि उन्होंने वहाँ पे ये नहीं फील होने दिया कि यार अपने पेरेंट्स से दूर हैं आप। ठीक है। उन्होंने बड़े बच्चों की तरह ट्रीट किया हमारे साथ खाना खाते थे, हमारे साथ टाइम स्पेंड करते थे, और हमारे साथ बच्चा बन जाते थे वो। ठीक है। इवन तो वो मेरे बाबा की उम्र से भी ज़्यादा है, लेकिन वो हमारे साथ बच्चा बन के हमें ट्रीट करते थे। तो ये उनकी बहुत अच्छी बात मुझे लगती थी। आपकी बातों से मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है पाकिस्तान आइडल को लेकर। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन जो मैंने अभी लास्ट किया उसमें काफ़ी सारी शिकायतें थी, जो जाहिर सी बात है, हर एक इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली। सोचने का नज़रिया है, ठीक है, कहने का नज़रिया है, ठीक है, लफ्ज़ों का चुनाव जाहिर सी बात है बेहतर होना चाहिए। तो आप उसके बाद यहाँ पे आपकी सिलेक्शन हुई और आपको ये बता दिया गया कि आप कराची जा रहे हैं। उसके बाद नहीं, उसके बाद तकरीबन उन्होंने कहा कि अगर आपकी सिलेक्शन होती है, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्टेड हैं, ठीक ठीक है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर आपका लेते थे, CNIC लेते थे, और आपकी एक रिकॉर्डिंग की जाती थी सिटी वाइज। जैसे लाहौर में हुआ तो रिकॉर्डिंग करके वो सेव कर लेते थे। देन फिर उन्होंने कहा, इमरान भाई थे, बहुत मोहब्बत वाले बंदे हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं वो भी। इमरान भाई ने फिर कहा कि यार आपको कॉल आएगी 1 मंथ तक, 1 मंथ तक आपको एक कॉल आएगी, अगर आप सेलेक्ट हैं तो ठीक। फिर आपको कराची बुलाएंगे, आपने कराची आना है, ठीक। देन फर्दर आगे प्रोसीजर ठीक। होगा जो भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कॉल आई, ठीक है। और जब मुझे मैसेज आया ना, मैं यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहा था, अच्छा। क्लास ले रहा था लिटरली, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया। मैंने मैसेज नहीं देखा, मैंने सबसे पहले DP देखी, पाकिस्तान आइडल का लोगो लगा हुआ था वहाँ पे। ठीक है। ठीक। यार जब मैंने वो DP देखी ना, मैं क्लास छोड़ के बाहर निकल आया। भूल गया कि पढ़ाई मैं क्या भूल होती है। गया, मैं लिटरली भूल गया यार वो कि पढ़ाई क्या होती क्या है। पढ़ाई हो रही है। मैं कहा सर मैं गो टू वॉशरूम, तो मैं वॉशरूम गया और मैंने छोड़ दिया यार सब कुछ। आपकी इस बात से मैं बचपन ताज़ा हो गया मेरा। ओहो यार, कि क्या सर बात। मैं करूँ। अच्छा। मैं छोड़ दी, मैंने क्लास छोड़ दी, मैं बाहर आ गया। मैं फ़ौरन से मैंने मैसेज देखा, यार पाकिस्तान आइडल से मैसेज आया, उन्होंने मुझे कॉल कर दी। पहले राउंड में क्या गाया आपने, जो यहाँ से आपकी सिलेक्शन हुई कराची के लिए, उसमें क्या गाया? इधर जो मैंने गाया था वो गाया था, सजाद अली साहब की गज़ल थी, वहाँ पे मैंने खान साहब की गज़ल परफॉर्म की थी। उस्ताद अच्छा, ने इस सजाद अली साहब पे तो कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, उनकी कोई मसला चल रहा है कि वो आप कोई वो अब आके शायद हुई है, लेकिन पहले आई थिंक नहीं थी। मुझे नहीं पता कि क्या मसला है, लेकिन मैंने परफॉर्म पहले सजाद अली साहब का सॉन्ग किया था, देन फिर मैंने वहाँ पे किया चलें था। जी, हमारे साथ तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं चल रही उनकी, तो प्लीज नहीं, यार बिल्कुल नहीं चल रही। तो प्लीज कुछ सुना देना आप, वो उनका जी। इनका ये जो सजाद अली साहब का, वो प्लीज सुना देना। जी मैं सुनाता हूँ। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। चुपचाप सही मसले हतल वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसले हतल वक्त के हाथों, मजबूर सही
वक्त से हारा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ, हर क्या बात है यार, माशाल्लाह आपकी आवाज, क्या बात है। Thank you so much. जितनी तारीफ करूं कम है। और ये मुझे बताएंगे कि आपको जो आवाज की जो नेमत है, ये जो आवाज का जो टेक्सचर है, ये आपको कहाँ से मिला है? ये मतलब आपकी बाबा साइड से या मामा साइड से या फिर कोई चाचू या ताया, जिनकी आवाज आपको लगता है कि यार मुझे मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो वाली गुण है? ये बाबा साइड से भी थोड़ा सा मिला है, थोड़ा सा मामा साइड से भी मिला है, तो ये मिक्सचर हो गया, ये ब्लेंड मिक्सचर है फ्रॉम माय पेरेंट्स, तो ये उधर से मुझे मिला है। यार वेरी वेरी सूदिंग एंड हस्की वॉइस है। थैंक यू सो मच। ठीक है, एक हस्की होती है ना, एक मतलब एक सूदिंग, मतलब बड़े अच्छे से आप एक लफ्ज की अदायगी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है आपकी वोकल्स के अंदर? सॉरी मैं ऐसे ही जज कर, मैं तो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो ये कि आपकी अदायगी बड़ी अच्छी है। थैंक यू सो मच। ये जो आप बता रहे थे ना कि मुझे वो नज़र आ रहा है, वो जो आप बता रहे थे कि हमारे घर में, हमारे घराने में लिखने वाले भी हैं, हमारे घराने में गाने बनाने वाले भी हैं, बजाने वाले भी हैं, गाने वाले भी हैं, वो आपकी माशाल्लाह वोकल्स में नज़र आता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके बाद आप कराची बिल्कुल कराची के लिए गया। आपको कॉल आ गई? बिल्कुल ठीक है, कॉल आई है, मैं घर जाके सबसे पहले पेरेंट्स को बताया, ठीक है, दे वर ऑल वेरी मच एक्साइटेड। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तैयारी पकड़ो, तैयारी पकड़ो। तैयारी पकड़ी, फिर मैं सबसे पहले तो सोसाइटी को मनाया, फिर डिपार्टमेंट पे जाके वो रिक्वेस्ट खुदा दा वास्ता मान जाओ, जानते हो मैं वो बहुत बड़ा चांस है, मैंने गवाओ ना। ठीक है। तो लिटरली यार मेरे डिपार्टमेंट ने, मेरी सोसाइटी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोहब्बत की, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकता। बड़े ब्लेस्ड बंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा ना, मैं अल्लाह पाक ने खुद ही शुक्र। मेरे लिए ऐसे रास्ते बनाए हैं, मैं खुद ये नियत पे भी डिपेंड बिल्कुल करता है। पता है कंबर भाई, ये कहीं ना कहीं आप जब सोच होती है ना इंसान की, वो सोच मुस्बत होती है ना, तो रास्ते मुस्बत मिलते हैं। बेशक ऐसे, अगर आपकी सोच मुस्बत नहीं है तो आपको कभी भी रास्ते मुस्बत नहीं बेशक मिलेंगे। ऐसे ही। वो चाहे फॉर द टाइमिंग आप मुस्बत रास्ता ले लेते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। बेशक ऐसे ही। जी प्लीज कंटिन्यू। बहुत ज़्यादा उन्होंने मोहब्बत की, मैंने बताया, तो जितने भी सर थे उन्होंने भी कहा यार ओके, टेंशन नहीं, क्लास की तुमने टेंशन नहीं लेनी। क्लास फेलो थे, उन्होंने भी कहा तुमने लेक्चर की टेंशन नहीं लेनी, हम हैं, नोट करेंगे, तुझे सेंड कर देंगे। सोसाइटी ने कहा ओके यू कैन गो। ठीक है। मैं घर आया, पैकिंग की, सब कुछ किया, और सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो मुश्किल वक्त था ना, वो घर से जाना था, ओह, क्योंकि वो घर का माहौल वो है। मैं एक आई ग्रो अप इन अ आइसोलेशन सिस्टम। मैं एक एल्डर बच्चा हूँ अपने घर का। ठीक है। आई एम द वन ऑफ द एल्डर वन, अपनी फैमिली में सबसे बड़ा बच्चा हूँ, तो तो वैसे मुझे- पैम्पर्ड होते हैं आप? पैम्पर्ड होते हैं बिल्कुल, और मैं एक बेटा हूँ, ठीक लौता है। बेटा। तो जब मैं घर से जाने लगा हूँ तो बड़ी दुआओं के साथ और बड़ी वो इमोशनल मोमेंट इमोशनल मोमेंट था कि मेरा अपना जाने का दिल ना करे फिर, लेकिन अभी शुक्र करें, सॉरी मैं आपकी बात से अगेंस्ट बात करूंगा, शुक्र करें वो जो एक और आइडल चलता है हमारे हमसाया मुल्क में, वो जो माँ बाप का जाते हुए दिखाते हैं कि माँ बाप रो रहे, ना जा, वो वाला सीन भी होता है। वही सिस्टम था तकरीबन, वही था, लेकिन ये एक रिकॉर्डेबल नहीं था, हाँ, लेकिन था वही। ठीक है। खैर मैं जाता जाता स्टेशन तक पहुंचा, अभी स्टेशन पे नहीं था पहुंचा तो पीछे से कालें शुरू हो गई, भाई हाँ कितने तक पहुंचे हैं, कहाँ पे चले गए हो, ट्रेन आई कि नहीं, कैसे हो, कोई साथ है। अब मसला ये था कि मैं जाना अकेले था, तो मैं कभी अकेला अकेले इतनी सफर नहीं दूर किया? नहीं किया, सफ़र मैंने कभी भी नहीं किया। मैं बहुत एक, आपने बताया ना कि मैं पैम्पर्ड बच्चा हूँ हाँ। अपनी फैमिली का, और मैं इवन यूनिवर्सिटी से लेट आ जाऊँ तो पीछे से कॉल जाना शुरू हो जाती, बाबा की, मम्मा की, भाई अभी तक आए नहीं, खाना खाया, फलां किया। पॉडकास्ट का तो बता के आए हो ना? पॉडकास्ट का बता गया। चलो वो देख हाँ ही लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो खैर अल्लाह पाक ने अपॉर्चुनिटी दी, ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में बैठने तक मुझे जो इंस्ट्रक्शन थी घर से, चल भाई किसी से कुछ लेके नहीं खाना, सोना नहीं है, ठीक है, किसी के साथ बैठे अच्छा, हैं। ये भी restriction थी हाँ, कि बिल्कुल सोना ऐसे नहीं ही है। हाँ, सोना नहीं है ट्रेन में, जाग के सफर करना 16 घंटे का। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सोना नहीं है, और किसी से कुछ लेके नहीं खाना, और किसी के ज़्यादा क्लोज नहीं बैठना, ये मुझे इंस्ट्रक्शन थी जो घर से मुझे जाते वक्त मुझे मेरे पेरेंट्स ने हाउ ओल्ड आर यू बाय द वे? जी, हाउ ओल्ड आर यू बाय द वे? मैं आई एम 22 ईयर। 22 years, yeah. लेकिन मेरे जो टेंट्रम्स हैं, जो मेरी अभी तक फैमिली में मोहब्बत है, वो अभी भी है। वो जैसे मैं
2-3 मंथ का बेबी हूँ अपनी फैमिली नहीं, अच्छी बात है, ऐसे ही है। ऐसा होना चाहिए। तो अब ट्रेन में बैठा हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा मज़े की बात अभी तक वो आती है और मुझे खुशी भी होती है कि यार ऐसे ब्लेस्ड पेरेंट्स, ऐसे ब्लेस्ड फैमिली मुझे अल्लाह ताला सबको दे कि मैं अभी ट्रेन में अब लेटा हूँ मैं। सफ़र काफ़ी हो गया, आपको पता है पाकिस्तान के एक कॉर्नर से आपने दूसरे कॉर्नर पे जाना है तो सफ़र ही ख़त्म नहीं होता। ऐसे ही है। तो मैं बहुत थक गया आधे सफ़र में ट्रेन में। तो अब अभी मेरी आंख लगने ऐसे ही होता था तो और पीछे कॉल मेरी आई। कॉल आना शुरू हो जाती थी, भैया भाई कहाँ तक पहुंचा यार, मैं कब मुझे सोने तो दो। यहाँ से अंदाजा करें कि माँ बाप कितने कनेक्ट होते हैं रूहानी तौर पे आपके ऐसा ही साथ। है एग्जैक्टली। ठीक है, एग्जैक्टली माँ बाप का कैसा कनेक्शन होता है गाइस कि वो उनको पता होता है कि मेरा बच्चा इस टाइम क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उस पर कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ जब आपकी इतनी ज्यादा केयर होती है, पैम्पर्ड होता है ना इंसान, तो एक कनेक्टिविटी कुदरती तौर पे बन कुदरती जाती तौर है। पे होती है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है, ये आपकी बातों से जाहिर हो रहा है कि आप कहते हैं मैं सोने लगा और एकदम मुझे कॉल आ ऐसा ही जाती है है। बिल्कुल। ठीक है, यानी कि अभी आंख लगती थी ऐसे, मैं ऐसे होता था तो मेरे तकिए से फोन ऐसे हिलता था पहले, मैं मुझे गुस्सा भी आता था यार मैनू सोने नहीं दे रहे, सोने दो, मैं थका हूँ यार मुझे सोने दो। फिर मैं कहता था हाँ जी कहाँ तक पहुँचे, अब मैं पहली दफ़ा कराची जा रहा हूँ मुझे क्या पता कहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ। फिर मैं दूसरे बंदे से पूछता हाँ जी अंकल आंटी जो भी बैठी थी साथ कहाँ तक पहुँचे हम, वो फिर बताते थे बेटा हम यहाँ तक पहुँचे, अच्छा मैं यहाँ तक पहुँच गया, ओके 1 घंटे बाद फिर कॉल आएगी तुम्हें, अच्छा बता देते थे। जब तक मैं पहुंचा नहीं हूं ना पीछे से कॉल्स का सिस्टम उसी कंसिस्टेंसी के साथ मुझे कॉल्स आती रही हैं आती रही हैं आती रही हैं अनटिल के मैं वहां पे पहुंच गया। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। तो वहां पे पहुंच के कोई आप लोगों को कोई कन्विंस मिली तो थी, कोई हाँ ऐसी? वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे हमने बेसिकली बताया ये गया था हमें कि आपने पहुँचना है वहाँ पे, ठीक है, यहाँ से अपने एक्सपेंस पे जाना है आपने, ठीक है, और वहाँ पे जाके अपनी इन ड्राइव्स करवानी है आपने, सब ठीक है, कुछ करवा के आपने स्टूडियो तक पहुँचना है। ठीक है, देन जो भी एक्सपेंस आपके बनेंगे आई वी विल पे। तो उन्होंने डेफिनेटली उन्होंने पे करने थे और वो उन्होंने किए अच्छे ठीक है, तरीके के साथ पे किए, ठीक हमें है, हमें पैसे जितने हमारे लगे थे, ठीक है, वापसी का भी फिर जो एक्सपेंस बना उन्होंने हमें दिया। ठीक है, वहाँ पे पहुँचे, जाके पहले तो हमने रेस्ट की, ठीक है। अच्छा गेस्ट रूम था, बहुत अच्छी। तो कितने ऑलमोस्ट कितने लोग यहाँ से सेलेक्ट हुए थे जो गए हैं? आई थिंक 30 बच्चे, अच्छा 30 जो बच्चे यहाँ से सेलेक्ट अच्छा हुए। ये डिफरेंट प्रोविंसेस से वो बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है। नहीं सिर्फ लाहौर की अगर बात की जाए तो तकरीबन 27 से 30 बच्चे थे जो सेलेक्ट अच्छा, किए गए थे, अल्लाह अकबर। और हज़ारों की तादाद में थे यहाँ पे बच्चे जो ऑडिशन देख रहे थे ना, तो उसमें से एक मतलब हर प्रोविंसेस में बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे हर चेंज प्रोविंसेस से उन्होंने तकरीबन 70-80 इस तरह निकाल के फिर उनको देन फिर फिल्टर आउट किया है। ओए होए, उनमें से 30 से 25 बच्चे, ये क्वांटिटी रखी उन्होंने वहाँ बुलाने तक की, ठीक है। अब उनमें से भी फिल्टर आउट करके 10 बच्चे रह गए। अच्छा अच्छा, यहाँ से जो गए हैं तकरीबन 27 या 25 ठीक बच्चे है, यहाँ गए ठीक थे। है। तो वहाँ पे गए जब आप पहुँचे हैं हाँ जी, तो आपको उन्होंने कन्वेंस बिल्कुल प्रोवाइड किए? कन्वेंस हमने खुद करवाई ना वहाँ पे ठीक है, जाके। अच्छा अच्छा, ठीक है, यहाँ वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पे हमने इन ड्राइव करवाई, स्टूडियो तक की लोकेशन, गेस्ट हाउस तक की लोकेशन उन्होंने हमें शेयर कर दी। अभी तो यहाँ तक आपने पहुँचना है, तो यहाँ पे आके आपने रेस्ट करनी है, यहाँ पे ठीक है। आप रहना, आपने रूम आपको मिल जाएगा। कितने दिन का मतलब डिस्टेंस था जो आप पहुँचे हैं और कितनी कितनी रातें आपने उसमें सोना थी और फिर आपने जाके आपके रिकॉर्डिंग के पास लिए जाना? 1 वीक होता है, 1 वीक में कितनी आप, ये रिकॉर्डिंग के लिए? हाँ जी मैं आपको अच्छा, बताता हूँ। 1 वीक आपने पूरा सर्व करना है। 1 वीक में आपने ग्रुप वाइज वो कर देते थे, ठीक है, यानी कि 4 ग्रुप बन गए। ठीक है, वो 4 दिन एक एक ग्रुप की प्रैक्टिस हुआ करती थी जो आपने सेट पे परफॉर्म करना है, ठीक है, ठीक है। अब एक ग्रुप की प्रैक्टिस होगी मंडे को, एक की होगी ट्यूसडे को, ठीक है, एक की होगी वेडनेसडे को, इस तरह फर्दर एक एक ग्रुप की ठीक है, रिहर्सल होती थी ठीक है, अच्छे तरीके के साथ। ठीक, और हाँ अच्छी बात मुझे उनकी ये लगी कि अगर एक बच्चा रह गया है किसी किसी वजह से कि यार वो प्रैक्टिस नहीं कर सका या लेट हो गया, तो अगले ग्रुप के साथ उसको मर्ज कर देते थे। ठीक, देन फिर अगले ग्रुप के साथ वो प्रैक्टिस करता था कि रिहर्सल केयर पूरी की उन्होंने, प्रैक्टिस भी उन्होंने अच्छे तरीके से करवाई, रिहर्सल भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने करवाई। फिर जो आपने परफॉर्म करना होता था फिर आप सेट पे, आई थिंक फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन तीनों दिनों में से 2 दिन रिकॉर्डिंग के होते थे, ठीक है। ठीक है। वो फिर 2 दिन रिकॉर्डिंग होती थी आपकी। तो अभी अब ये जो आप यहाँ से जब कराची लाहौर से कराची पहुँचे, तो जो आपका फर्स्ट राउंड था उस राउंड का नाम क्या था? फर्स्ट राउंड में फर्स्ट राउंड तो ऑडिशन राउंड था, ठीक है, ऑडिशन राउंड था ये। देन फिर थिएटर राउंड हुआ, ठीक है, अब ये गाला चल रहा है। ठीक है। अभी जो आपने जो फर्स्ट राउंड में जो ऑडिशन में आपने क्या गाया था? मैंने खान साहब की गज़ल परफॉर्म की थी, बहुत मुश्किल थी लेकिन
शुक्र अल्लाह पाक का मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। हाँ इवन के राहत फ़तेह राज साहब ने खान साहब बहुत भी जी जी खड़े हुए और बिलाल मकसूद साहब भी खड़े हुए, ज़ेब बंगश मैम ज़ेब बंगश भी खड़ी हुई, फवाद सर भी खड़े हुए। बहुत मोहब्बत मुझे दी उन्होंने। इवन मुझे कहा कि गले मिलना आपसे, आगे सब ने मुझे गले लगाया, बहुत मोहब्बत ये दी। फुटेज भी चली थी जी? ये फुटेज भी चली थी जी, जी, बिल्कुल सब चला है। मैंने सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस देखी थी लेकिन ये वाली फुटेज नहीं मैं देख पाया नहीं, सब चला। तो मैं ज़रूर देखूंगा बल्कि आप लोग भी ज़रूर देखिएगा कि इनको सबने हक कैसे किया अच्छा, मैं एक बात क्लियर करता चलूँ, मैम ज़ेब ने नहीं मुझे हक किया, ये आपको बता दूँ। नहीं नहीं ठीक है हाँ। इट्स ओके अच्छा तो आप फिर जाहिर सी बात है जितने लोग हमारे देख रहे होते हैं जितने मोहब्बत करने वाले आपके चाहने वाले हमारे प्रोग्राम को चाहने वाले वो सब वेट कर रहे हैं कि आपने वहाँ पे जो गाया था वो ये माइकों के थ्रू आपकी आवाज़ वहाँ तक सुनना चाहते हैं जी, जी, प्लीज़ बिल्कुल, बिल्कुल मैं करूँगा परफ़ॉर्म। आना आना गो जरा सी बात पर गो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए गो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए गुजरा सी बात पर मैं उसे शोहरत कहूँ मैं उसे शोहरत कहूँ शोहरत कहूँ कहूँ मैं उसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ अपनी रुसवाई कहूँ मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए गो जरा सी यार क्या बात है यार एज यूजुअल मुझे तो क्या बात कह कह के मुंह थक रहा है मेरा इतनी दफा मैं क्या सुनूं जाहिर सी बात है यार जितनी दफा सुनते हैं और सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है पता है कमर भाई जब आप निभाते अच्छा है ठीक है बिल्कुल ऐसा। आप उसकी फील मरने नहीं देते और मैंने सुना जो आपने मतलब जो पाकिस्तान आइडल में गाया यार एक नए तरीके से
एक नई मतलब उसकी जो जिद्दत के साथ आपने गाया उसको, ऐसा ही ठीक है, exactly। उसमें नई चीज़ें थी बीच में ऐड की हुई थी, हालांकि थी वो गज़ल, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, लेकिन क्या खूबसूरत उसका कम्बिनेशन, क्या फ्यूजन था उसका। वही बात ये थी, पर्पस ये था इस चीज़ को करने का कि जजेस को अपनी वर्सेटैलिटी शो करवाना, कि मैं ऑडिशन में अगर गज़ल गा सकता हूँ तो मैं आगे पॉप भी गा सकता हूँ, मैं फोक भी गा सकता हूँ। तो ये कंपटीशन है ना, कंपटीशन में आपको सब कुछ आना चाहिए। यार कहीं ना कहीं आपके जो बैंड बैठा हुआ था हाउस बैंड, उसको भी क्रेडिट जाता है कि बिल्कुल ऐसा ही बहुत है। अच्छा बजाया उन्होंने। जैज़ म्यूज़िक उन्होंने जो दिया है ना इस गज़ल में, क्या इंसाफ किया उन्होंने, क्या बात है। मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ कि यार शुक्र है पाकिस्तान में एक ऐसा एक तो प्लेटफॉर्म आया और फिर उसके बाद ये चीज़ें नहीं सुनने नहीं, को दे मिल आर रही हैं। ऑल वेरी मच प्रोफेशनल, क्या बात है आपने। अच्छा, किसी से कोई गिला शिकवा रहा हो, ये जो आपके कंटेस्टेंट है बाकी, उनमें कभी किसी से गिला शिकवा रहा हो किसी से? गिला शिकवा तो मैं किसी से करना नहीं चाहता, छोड़ें यार, किससे गिला शिकवा करें। कोई गिला शिकवा नहीं? कोई गिला शिकवा नहीं किसी से, हम दिल ऐसे बंदे हैं कसम से, हम ऐसे ही हैं। पंजाबी से कहते हैं दिल दी गल दिल च ही रहन दिल ची देनी। रहन दो, रहन दो, छੱਡ दो, माफ़ कर दो सामने। हाँ। लेकिन सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं सब, सब अच्छे गाने वाले हैं। हम्म। जितने भी वहाँ पे मौजूद हैं, जितने सेलेक्ट हुए हैं और जितने नहीं सेलेक्ट हुए, सारे ही बहुत अच्छे गाने वाले। यार स्पेशली वो जो रोहान है बीच में, फिर एक रोजमेरी है, ठीक है। रोज़मेरी तो अनफॉर्चुनेटली वो मेरे साथ ही, हमारे साथ ही थिएटर राउंड से वापस आई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो कंटिन्यू नहीं किया उन्होंने? नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैंने देखा उनका कंटिन्यू किया। थिएटर राउंड में से वो वापस आ गई। क्यों? आई डोंट नो, मैं भी थिएटर राउंड से वापस आया हूँ, लेकिन अ, शुक्र अल्लाह का मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री में और यस, मैं अभी बात करने वाला था नॉमिनेट उस हूँ, पे। अभी हाँ जी। नॉमिनेटेड अच्छा ये, हाँ इस पे बात करूंगा मैं अभी। जी जी। मैं सबसे पहले बात ये करना चाहूंगा कि इस पे आपको अच्छे जजमेंट मिली आपको इस पे, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है। इसके बाद जो आपने थिएटर राउंड में गाया, थिएटर राउंड में आपने क्या गाया? थिएटर राउंड में मैंने गज़ल ही गाई थी खान साहब की, उसको एक जैजी म्यूज़िक के साथ, एक ब्लूज़ म्यूज़िक अच्छा, के साथ पेश आपने किया। फर्स्ट में भी गजल गाई थी? हाँ जी, लेकिन वो मैंने ट्रेडिशनल वे में गाई थी, ट्रेडिशनल वे में गाई थी। यहाँ पे जो मैंने थिएटर राउंड में परफॉर्म किया था, ये ज़रा वेस्टर्नाइज़ करके मैंने पेश किया था इस ठीक है, गज़ल को, ठीक है, एक जैज़ी ब्लूज़ी म्यूज़िक के साथ। ठीक है, ये गज़ल ही थी, लेकिन उसको एक नए अंदाज़ में पेश ठीक, किया था। ठीक। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली आई डोंट नो व्हाई, लेकिन उन जजेस को शायद नहीं अच्छा लगा, वो मेरे से बेहतर जानते हैं, अब सबसे अच्छा जानने वाले वो सामने बैठे थे। तो लेकिन खुशी की बात ये है कि मैं वाइल्ड कार्ड के लिए नॉमिनेट कर दिया यार गया हूँ। ये मुझे मैं इस टॉपिक पे आ रहा था कि बड़ी बात है कि आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए आपको बिल्कुल ऐसा। नॉमिनेट किया गया है। और मेरी बल्कि खुद की भी पर्सनली ये दुआ है कि अल्लाह करे कि आप वापस जाएं और राइट। अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने दोस्तों का, अपने माँ बाप का इंशाल्लाह। और सबसे बढ़ के पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और जितनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है, मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको आने वाले जो हमारी मूवीज़ आ रही हैं, पाकिस्तान में अभी काम स्टार्ट हो बिल्कुल चुका ऐसा ही है, है। ठीक है। हमारे जो हमसाया मुल्क हैं, आप जैसी आवाज़ों की तलाश में रहते हैं, बिल्कुल, ये ठीक है। बहुत ऑनर की बात है मेरे लिए। मैं समझता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ अभी। मेरे से हज़ार गुना, करोड़ गुना गाना जो अच्छा गाते हैं वो मौजूद हैं, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है जो आप तारीफ़ कर रहे हैं मेरी। पाकिस्तान आइडल में कोई खुद का आपका पर्सनली जिसको आप कहते हो कि यार ये लड़का बहुत अच्छा गाता है? पाकिस्तान आइडल में काफ़ी बच्चे हैं, आर्यन है, आर्यन। बहुत अच्छा गाता है वो। हुँ, यानी कि वो वेस्टर्नाइज़ सॉन्ग बहुत अच्छे, वेस्टर्नाइज़ म्यूज़िक को बहुत अच्छे तरीके से फ़ॉलो करता है। और वक़ार हुसैन, वक़ार भाई हैं कराची के, हुँ, वो बहुत अच्छा गाते हैं वो भी। हुँ। गज़ल भी बहुत अच्छा गाते हैं। और प्लेबैक के हवाले से अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे एक लड़की है, तरब, अच्छा, ओह यार क्या, कराची की है, हाँ, 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 जिसने वो गाना गाया था, हमना, हम ओह यार क्या थिएटर राउंड में। खूबसूरत गाना गाया उसने। तरब बहुत सुरीली बच्ची है, हुँ, बहुत सुरीली, हुँ। बहुत पक्का गाती है माशाल्लाह। मैं तो हैरान हूँ यार, उसने एक नई अब मतलब फिर से बिल्कुल क्या ऐसे ही है। खूबसूरत उसने गाया नूरजहाँ जी के गाने को। और मैं कहता हूँ कि इस टाइम पाकिस्तान में हर किसी के ज़द-ए-आम है वो, इट इज़ ठीक है। वन ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट सॉन्ग के जो उसने परफॉर्म किया और बहुत अच्छे तरीके से उसने निभाया है। बहुत कमाल निभाया उसने, बहुत हुँ, अच्छे तरीके से निभाया हुँ, है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा तो आप एक जो आपने बताया भी नाम, इसके अलावा आप इनका नाम लेना चाहते हैं? किनका? ये जिनका भी बता रहे हैं आप, तड़प का, तड़प का। तड़प का बिल्कुल। अच्छा, यानी ये आपको लगता है कि ये आपकी मोस्ट अच्छे हैं। फेवरेट 2 लोग आपके, जी बिल्कुल, 3 जी, लोग इनको आप देखते हैं कि ये आगे, इंशाल्लाह। मैं दुआ भी करूँगा अच्छा, कि यार अच्छी, जब अच्छे लोग आपको मिले ना और अच्छी वॉइसेस हों, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा आर्टिस्ट है ना जो, वो एक तब तक अच्छा आर्टिस्ट नहीं है जब तक कि उसके अंदर किसी चीज़ को लेके एक्नॉलेजमेंट नहीं है। ठीक है। यार किसी को प्रमोट करना, किसी को एक्नॉलेज करना ना
हर एक आर्टिस्ट के अच्छेपन में आता है। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि लेग पुलिंग भी होती है इसमें, एग्जैक्टली होती है, एक दूसरे को क्यों नहीं लेकर होती? के? ठीक है, कंपटीशन है कुछ चीज नजर आ रही होती है कि यार ये भैया, कंपटीशन है। मेरे साथ हुआ है ऐसे, अच्छा, मेरे साथ तो हुआ करें है, ना शेयर। मेरे साथ हुआ है। अच्छा, नाम ना लें आप, नाम शेयर नहीं कर, मैंने हाँ लूंगा। श्योर शेयर। मेरे साथ हुआ है कि बहुत मोहब्बत वाला बंदा मेरे साथ फिर रहा है और मुझे कह रहा है ऑडिशन से पहले, मुझे कह रहा है कंबर आ चलिए बर्गर खवा के ले आवा तेनू, हाँ। तुझे फलानी चीज़ खिला के लाऊं, यहाँ से फलानी जूसी है बहुत फलानी, यानी कि मैं वो खाऊं कि ऑडिशन पे आके मैं डेड हो जाऊं। ठीक। लेकिन अब जिसको मालिक रखे, फिर अल्लाह पाक जिस पे करम करे, वो आगे आता ही आता है। कंबर, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि आपकी खुद की जीत है कि आप पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान आइडल स्टार्ट हुआ, फर्स्ट राउंड से लेके, फर्स्ट ऑडिशन से लेके थिएटर राउंड तक, इतने सारे हजारों की तादाद में लोगों में आप सेलेक्ट हुए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंसान की यही जीत है। यही जीत है, ठीक है, यही जीत है। बहुत सारे रिजेक्टेड लोग हैं, मैंने फैजान के पॉडकास्ट में भी बात की थी, बहुत सारे ऐसे हमारे रिजेक्ट जो कंटेस्टेंट हैं इंडिया के, देखें आप, ठीक है, पाकिस्तान में भी काफ़ी ऐसी रिजेक्शंस हुई हैं, ठीक है, जैसे मैंने पिछले अपने पॉडकास्ट में किया था जिक्र, अमानत अली साहब के भाई जो हैं, उनकी रिजेक्शन हुई थी, ओन अली की, ठीक है, इंडिया में भी आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनकी रिजेक्शन हुई है, रिजेक्शन के बाद जाके वो एक अपने मुल्क के लिए एक नाम बने हैं, ऐसा ही है। ठीक है। और अभी आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री, ये आपको किसने बताया था कि आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री आ गई? और ये मुझे जब मैंने टीवी पे देखा तो गाला राउंड से पहले, बल्कि थिएटर राउंड की जब लास्ट परफॉर्मेंस हो रही थी तभी उन्होंने टीवी पे बता दिया था कि ये बच्चे सेलेक्टेड हैं, नॉमिनेट कर दिए गए हैं वाइल्ड कार्ड के लिए, तो इनको वोट करें। हम्म, वोटिंग जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म। काफ़ी करवा दिया, बाकी जो मालिक को मंजूर। कितने लोग हैं बीच में वोटिंग में भी? 6 बच्चे हैं ठीक है, सेलेक्ट किए हैं, जो ठीक है, उनमें से एक बच्चा आगे जाएगा ठीक है, जिसको ज़्यादा वोट पड़ेंगे। ठीक है। तो आपको क्या लगता है? लगता तो यही है कि जिसको ज़्यादा पड़ेंगे वही जाएगा। और देखिए, सिर्फ क्या लगता है कि किसको ज्यादा पड़ेंगे वोट? मुझे नहीं पता। अब मैं कहता हूँ अरे भाई, कॉन्फिडेंस से कहो कि मैं हूँ, मैं हूँ। देखिए ना, हमारे थ्रू भी तो जाएंगे ना आप। इंशाल्लाह कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मेरे मेरे कंपटीशन में बहुत सुरीले बच्चे हैं ठीक है। यार। मैं नाम है मेरे कंपटीशन में, मेरे कंपटीशन में एहसन है, कंपटीशन में फिर वो अफसा है, हम्म। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत पक्का गाते आप हैं। खुद को कंपटीटर नहीं समझते अगेंस्ट दैम? नहीं, अच्छे हैं यार, वो मेरे से अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं वो, मैं समझता हूँ। नहीं, ये तो आपका वो कहते हैं ना कि एक इमोशनल अटैचमेंट तो है फिर उनके रहने साथ। देना थोड़ा सा उसको भी। रहने दे, क्यों मुझे मैं भी डाल रहे हैं आप। अच्छा, मैं कुछ उगलवाना चाह रहा था, वो नहीं आप नहीं नहीं। नहीं, अच्छा, बहुत ठीक अच्छा है, गाते ओके, हैं यार, ओके, वो बहुत अच्छा ओके। गाते हैं। चलें जी, हम दुआ करते हैं, हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो दुआ करेंगे, और Thank you. जितने लोग भी देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे कंबर भाई के लिए दुआ करें कि ये वाइल्ड कार्ड एंट्री में इनका अगर ये नॉमिनेट हुए तो ये वहाँ तक जाएं, और आप सबकी जो दुआएं हैं ना, वो आपको नज़र आएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगले राउंड में, जब हम लोग इनको दोबारा स्टेज पे देखेंगे, जब वो इनको हक करेंगे और इनको इनके लिए अच्छे अच्छे कमेंट देंगे, तो आप लोगों को भी खुशी इंशाल्लाह, होगी, इंशाल्लाह। डेफिनेटली आपको भी खुशी होगी। इंशाल्लाह। तो आगे क्या सोचा आपने भी? आगे भी डिग्री खत्म करनी है अच्छे तरीके के साथ, हम्म, देन फिर इसको प्रोफेशनली लेके चलूंगा इंशाल्लाह। सिंगिंग को? अभी बहुत जल्द, तकरीबन विद इन अ वीक या 2 वीक, मैं एक अपना सॉन्ग जो है वो रिलीज करने जा रहा हूँ। हम्म। इंशाल्लाह बहुत अच्छा सॉन्ग है। पाकिस्तान आइडल के बाद लोगों का क्या रिएक्शन है? लोगों का फेस रजिस्टर्ड हुआ? बिल्कुल ऐसा रजिस्टर्ड, ऐसा कि मुझे लोग फॉलो कम कर रहे हैं, मुझे डायरेक्ट मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर रहे हैं, अच्छा। डायरेक्ट ही। अच्छा, क्या इनबॉक्स आता है? यार अस्सलाम वालेकुम, कोई तो कह रहा है कि भाई हम सारी रात आपका सॉन्ग सुन रहे हैं अच्छा। और हम रोते भी हैं जो आपने गोजर आसी गाया है, और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है, बहुत ज़्यादा। मैं खुद भी समटाइम इमोशनल हो जाता हूँ कि यार ऐसे ऐसे बुजुर्ग और ऐसे ऐसे यंगेस्ट बच्चे जो मुझे कॉल कर रहे हैं, देखिए, डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, ये गाइस, मैसेज ये कर रहा बच्चा हूँ। बहुत तेज है, बहुत क्लेवर है, ये सिर्फ मर्दों और बच्चों की बात कर रहा है। नहीं ठीक नहीं, है? गर्ल्स भी हैं, लिटरली गर्ल्स भी हाँ, हैं, सब तो हैं, कोई ऐसा सब है, मैसेज, सब है, सब है, सब है, सब है। कोई ऐसा मैसेज आया हो, कोई ऐसा मैसेज आया हो कि जिसमें दिल किया हो कि यार इसको तो रिप्लाई करना नहीं बनता नहीं है? नहीं 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 नहीं। बताना पड़ेगा यहाँ पे। अब मैसेजेस तो मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं, और मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम जो मेरे दोस्त हैं, जो मैक्सिमम मेरे फॉलोअर्स हैं, उनको मैं रिप्लाई करूँ। यार जो आपसे मोहब्बत कर रहा है तो आपको कोशिश चाहिए कि आप एक टेक्स्ट भी नहीं कर सकते, और जब मैं लिटरली उनको अब टेक्स्ट करता हूँ या मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, और स्पेशली आगे सेंड करते हैं अभी, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग। एट द एज ऑफ 22 ओके, आपको पाकिस्तान आइडल में एक फेम भी मिल गया, ठीक है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत आगे तक नहीं गए लेकिन फेम मिल गया आपको, बिल्कुल। ठीक है?
एज यू नो, एज यू टोल्ड मी कि आपके इंस्टा के पर, फेसबुक पे, टिकटॉक पे आपको फॉलोज आते हैं, आपको मैसेजेस आते हैं, फिर आप जीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है? जीसी में जो म्यूजिक सोसाइटी, क्या नाम है उसका? नज़ीर अहमद म्यूजिक सोसाइटी। क्या? नज़ीर अहमद म्यूजिक ठीक है, नज़ीर अहमद म्यूजिक सोसाइटी, उसके आप प्रेसिडेंट भी हैं। तो ये आपको लगता नहीं है कि आपने 22 की एज में आपने एक अच्छा मार्का मार लिया? बिल्कुल ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी कम है, क्योंकि वो कहते हैं ना जितना मीठा डालें गुड़ डालें उतना मीठा। तो कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ डालूँ, ज़्यादा मीठा हो। अभी तक सिर्फ हमने आपकी पॉजिटिव बातें सुनी हैं, पॉजिटिव गाना सुना, हमें पॉजिटिव वाइब्स रही हैं, तमाम सुनने वालों को भी पॉजिटिव शुक्र वाइब, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपका चेहरा भी पॉजिटिव वाइब्स ही देता है। थैंक यू सो मच। आपकी आंखें भी खुश खुश रहती हैं, आप भी खुश खुश रहते हैं, और आपके सुनने वाले भी खुश खुश रहते हैं, ठीक है? अच्छा, जाते जाते एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम हम आपको गाहे बगाए याद करते रहेंगे, आपके साथ बिल्कुल। रहेगी बातें। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो कुछ जो बच्चे आने वाले हैं, जो आपकी एज के हैं, आपकी एज से छोटे हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे? वो सजेशन दीजिएगा जो अक्सर नहीं देते लोग। ओके, हाँ जी। मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूँगा, बीइंग एन आर्टिस्ट, हम्म, ठीक है, कि अगर आपने किसी कंपटीशन में जाना है ना, हम्म, तो यार हार पहले रखो दिन में। हम्म, बर्दाश्त करने का ना जज्बा रखो, नहीं तो किसी कंपटीशन में नहीं जाओ, ठीक है। ठीक है। मैं बहुत सारे अच्छे गाने वाले देखे हैं कुमैल भाई, जिनको मैंने रोता देखा है रिजेक्शन के बाद। हम्म, यार अपने अंदर थोड़ी सी पावर लेकर आओ, नहीं तो फिर छोड़ दो, म्यूज़िक छोड़ दो। मुझे तनवीर साहब की एक बहुत अच्छी बात याद आई, जब थिएटर राउंड से हम वापस आए ना, उन्होंने हमारे जितने भी ग्रुप्स के मेंबर थे, पाकिस्तान आइडल के जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, सबको इकट्ठा किया उन्होंने कहा, और कहते बेटा आज तुम में से कुछ बच्चे आगे जाएंगे और कुछ बच्चे वापस जाएंगे घर, हम्म, और जो वापस जाएंगे वो भी आगे जा रहे हैं, ऐसे ही है। ठीक है। मंजिल सबकी एक है, किसी ने ईस्ट से जाना है, किसी ने वेस्ट से जाना है, किसी ने नॉर्थ से जाना है, और किसी ने साउथ से जाना है, ठीक है। लेकिन मंजिल एक ही है। अब ये समझो कि आपकी पाकिस्तान आइडल नॉर्थ में था, आपकी नॉर्थ वाली जो मंजिल थी ना, वो जो उसका वे था वो क्रॉस हो गया, आप इधर से चले जाओ, इधर से चले जाओ, 1000 प्लेटफॉर्म है आपके पास। लेकिन अगर मुझे कोई रोता बंदा नजर आया ना, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, कहता जिस फील्ड में आप हो ना, इस फील्ड में बुज़दिल बंदा नहीं चाहिए। यानी वो कंटेंट नहीं लेना चाह रहे थे रोने वाला। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, उन्होंने कहा कि बुज़दिल बंदा नहीं हमें चाहिए ठीक है। इस फील्ड में, तो रोए कोई ना। फिर भी बच्चे रोए हैं। यार अगर आपको पता है कि आपने सेलेक्ट होना, या तो आप माइंड बना के आओ ना कि भाई हमने करना ही इतना अच्छा है कि मैं सिलेक्शन के बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा। अगर ब्लंडर लग गया, हो जाता है, तो फिर ये हार का भी ध्यान में रखो और काम डाउन रहो। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी म्यूजिक के इम्तिहान और भी हैं। हाँ, नाइस नाइस। इकबाल साहब आप क्लेम कीजिएगा इनको। इन्होंने Copyright आएगा। कॉपीराइट आएगा ऊपर से। हाँ, ऑलराइट जी। अच्छा, अब जाते जाते आप हमें अपनी आवाज़ से फिर एक दफ़ा सहर करेंगे। बिल्कुल। यार मेरी उर्दू कितनी अच्छी होगी पॉडकास्ट करते हुए। बिल्कुल। ठीक, तो आप क्या सुनाएंगे अभी हमें? मैं अभी आपको इंडियन सॉन्ग सुनाता हूँ। नहीं, मैं वो सुनना चाहूँगा जो आप जिस सिंगर को आप समझते कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। सजाद अली साहब। जादिल साहब। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा,
प्रोग्राम को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहा करें, फॉलो कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, आने वाले चेहरे को मोहब्बत भी दिया करें, अपने कमेंट्स से हमें राय भी दिया करें अपनी कि हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।